अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर आप बरकत आपसे मुखातिब है। आज दूसरी वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर कर रहा हूं और ये बड़ा संगीन मामला था, बड़ा सेंसिटिव मामला था, लेकिन इसके ऊपर जितनी डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है। जितना न्यूज में इसे डिस्कस किया जाना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। यानी एक पुलिस वाला जो कि सड़क के ऊपर आता है और बताया जा रहा है कि ये कांस्टेबल है और रिपोर्टर के सामने, ये मीडिया के सामने वो आईजी साहब को, सीसीपीओ साहब को और पुलिस डिपार्टमेंट की मां, बहन, दादी, परदादी, इन सबको नंगी गालियां देता है, इनके बारे में नाजेबा गुफ्तगू करता है और इंतहा लेवल की नाजेबा गुफ्तगू करता है। और जब वो वीडियो सर्कुलेट होती है तो रोला मचता है, लोग पूछते हैं कि जनाब यही रवैया हर पुलिस स्टेशन में हमारे साथ होता है। तो इसके ऊपर आईजी साहब की वजाहत आई है और आईजी साहब चूंकि पीएचडी हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत है, स्मार्ट हैं, समझदार हैं, लिहाजा उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से सारे मामले को ट्रिक किया है। यानी एक दफा फिर कंफ्यूजन फैलाई है और उसके अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की बड़े बड़े मोटे मोटे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। जनाब हम इसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करेंगे, हम इसकी काउंसलिंग करवाएंगे, हम इसे मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में भेज रहे हैं जनाब, हम 10 बीमारियों का पुलिस वालों का इलाज करवाएंगे। पुलिस वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में नॉलेज नहीं रखते। तो ही प्लेज वेरी स्मार्टली उन्होंने इस चीज को कवर करने की बुनियादी तौर पर कोशिश की है। आजी साहब का यह कहना है कि जनाब बुनियादी तौर पर इसे कोई चोट आई थी और चोट की वजह से ये नफसियाती मरीज है। और बाद में ये खबरें आई कि 8 साल पहले कच्चे के इलाके में इसकी गाड़ी उल्टी थी और गाड़ी उलटने की वजह से इसे दिमाग में चोट आई और उसके बाद ये मेंटली डिस्टर्ब है। यानी 8 साल पहले चोट आई थी, 8 साल तक ये बंदा पागल था। यानी एक बंदा जो कि मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन के अंदर आपने बिठा दिया है। उसकी रौनक देखें, उसकी गुस्सा देखें, उसकी जुबान देखें, उसकी बद तहजीबी और उसकी बद अखलाकी देखें, उसका अल्फाज का चुनाव देखें। तो आपने 8 सालों तक एक पागल इंसान को वहां पर बिठाए रखा। इस दौरान कितने खानदान आए होंगे, कितनी बच्चियां, कितने बच्चे, कितने नौजवान, कितने बुजुर्ग हमारे इन थानों का चक्कर लगाया होगा जिसके साथ इसी शख्स ने यही रवैया किया होगा। आजी साहब यहां पर थोड़ा सा ऊपर ऊपर से चले गए, ये ऊपर ऊपर से खेल गए। उन्होंने कहा सारे मामले के ऊपर फिलहाल तो मिट्टी पाओ, बाद में इन सब चीजों को देखेंगे। तो ये मसला सिर्फ इस पुलिस वाले का नहीं है जिसने आईजी साहब को और सीसीपीओ साहब को मां बहन की नंगी गालियां दी हैं। यकीनी तौर पर उनकी मां बहन भी ये वीडियोस नहीं देख सकती, कोई भी नहीं देख सकता और नहीं होना चाहिए। उनकी मां बहनों का बहुत ज्यादा एहतराम है, लेकिन जाहिर है इसने सड़क में खड़े होकर नंगी गालियां सबको दी हैं। तो ये मामला सिर्फ इस पुलिस वाले तक नहीं है। वो पुलिस वाले किधर हैं जिन्होंने अरसलान नसीम की वालदा के मुताबिक जो उनकी बेटियों को कहते थे कि इनका बेटा केक है और ये चिट्टी गोरी इनकी इसकी बहनें आती रहेंगी और हमारा काम चलता रहेगा, वो पुलिस वाला किधर है जिसने तैयबा राजा के गले में हाथ डाला था और उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटा था? तो ये सारे लोग किधर हैं? किधर हैं वो पुलिस वाले जो घर फलांगते रहे, जो दरवाजे फलांगते रहे, जो लोगों के बेडरूम से जाकर खवातीन को उठाकर लेकर जाते रहे? तो ये मामला सिर्फ इस पुलिस वाले का नहीं है, ये मामला सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का या फिर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का नहीं है। ये मामला बड़ा संजीदा है, ये मामला बड़ा सीरियस है कि पाकिस्तान की पुलिस बड़ी नोटोरियस तरीन पुलिस है। ये बाकितन ऐसी ज्यादतियां करती है और ये लोगों के साथ ऐसे ही बिहेव करती है। आप किसी भी थाने में चले जाएं, हम सबके साथ यही रवैया इस पुलिस का रहता है। ये एक रियलिटी है, ये एक फैक्ट है। नो डाउट इस पुलिस के अंदर बड़े काबिल लोग मौजूद हैं, बड़े जबरदस्त नौजवान मौजूद हैं, गैरतमंद खानदानों से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यानी आईजी साहब इटसेल्फ एक बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत है, एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड बंदा है ये आईजी साहब। ये वेरी हाईली क्वालिफाइड पर्सन ही इज, दैट्स व्हाई उन्हें मामले की संगीनी का भी पता था, लेकिन चूंकि ही प्लेड वेरी स्मार्टली और उन्होंने इसे साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, मेंटल हेल्थ इश्यूज और बहुत सारी और चीजों में डाल दिया। ये 8 साल तक ये बंदा मौजूद रहा और किसी को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन 8 सालों बाद जब वीडियो बन गई नंगी गालियों की, जब वीडियो सामने आ गई, तो उसके बाद इसे मेंटल हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि बुनियादी तौर पर शिफ्ट किया गया है। अब इसके साथ बुनियादी मसला क्या था? अगर आप इसे देखें, उस वीडियो को मैंने 2 से 3 दफा देखा है। गालम गलोच को साइड पर छोड़े, एक मिनट के लिए सोचें कि उसे ट्रिगर कहां से हुआ, उसे मसला कहां से हुआ। मसला ये हुआ कि रिपोर्टर ने उसे वो रुका। रिपोर्टर ने उससे जो ही पूछा कि आपकी नंबर प्लेट किधर है, तो उसने कहा कि तेरी मां की, ये तेरी बहन की, मेरा रास्ता छोड़। उसकी रहूनियत और वह तैश में आ गया कि इस जुर्रत कैसे हुई इस आम रिपोर्टर की, जर्नलिस्ट की, एक आम बंदे की, कि मेरा रास्ता रोके। मैं पुलिस वाला हूं, मेरा रास्ता ये रोकेंगे, मुझसे ये सवाल पूछेंगे? तो उसकी जो जो इस लेवल का जो एक ट्रिगर होना था, वो जो तैश में आना था, जो एक उसके अंदर का जो जानवर जागा, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि तुम लोगों की जुर्रत क्या है जो तुम लोग मेरा हाथ पकड़ो, तुम लोगों की जुर्रत क्या है कि हमसे सवाल पूछो, और तुम्हारी औकात क्या है कि हमारे सामने खड़े होकर हमारा मोटरसाइकिल रोकर हमसे ये पूछो कि हम गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं। तो 8 सालों का बताया जा रहा है जनाब, कच्चे में कोई गाड़ी गिरी थी और 8 सालों तक ये बंदा वहां पर तैनात रहा, तनख्वाहें लेता रहा, मौजे मारता रहा और लोगों की मां बहन करता रहा, जो इसने सरेआम आईजी साहब की और सीसीपीओ साहब की है। और उस वक्त मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं ट्रीट हुए,
لیکن اب آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹ ہوں گے, لیکن لیٹس سی, آئی ہوپ سو کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ان کے ٹریٹ ہو, تاکہ لوگوں کے بہنوں, بیٹیوں, خواتین, عام لڑکوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ جو پکڑے جاتے ہیں, جعلی کیسز ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے, زیادتی کی جاتی ہے, مجرم بن کر وہ باہر آتے ہیں اور ساری زندگی وہ اس ٹراما سے باہر نہیں نکل سکتی. تو ایک تو یہ خبر ہے کہ سارے معاملے کو کور کر لیا گیا ہے اور اسے اس کھڈے میں ڈال دیا گیا ہے کہ جہاں پر آپ کو بڑی بڑی اصطلاحیں اور بڑی بڑی انگریزی اور اردو کی زبان کبھی ادھر پھسلا کر کبھی ادھر پھسلا کر اسٹیٹمنٹیں اور ریسرچ پیپر ملیں گے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جناب, جب ایک سائیکولوجیکل اسٹگما اینڈ فلاں پتہ نہیں کون کون سے چیزیں بہرحال آپ کو سننے کو ملیں گی. اب ایک اور خبر ہے, بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات اٹک جیل کے اندر, اور وہ والی خبریں بھی بہت ساری رپورٹ ہو رہی ہیں. تو قیدی نمبر 804 جو بیرک نمبر 3 میں موجود ہے, بتایا جا رہا ہے کہ جو بیرک نمبر 3 ہے وہ باقی بیرکوں سے بڑی ہٹ کر ہے, کونے پر ہے, سائڈ پر ہے, اور وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا. یعنی جیل سپرنٹینڈنٹ کے علاوہ کوئی بھی شخص وہاں پر جاتا نہیں ہے خان سے بات چیت کرنے کے لیے. تو صرف جو آوازیں عمران خان تک پہنچتی ہیں, یعنی قیدی نمبر 804 اور بیرک نمبر 3 تک جو آوازیں پہنچتی ہیں وہ صرف اتنی ہوتی ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان, عمران خان, عمران خان. تو دن کے کسی بھی پہر یا رات کے کسی بھی پہر مختلف جو نعرے خان تک پہنچتے ہیں وہ صرف یہی ہوتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان, عمران خان, عمران خان, جو جیل کے اندر سے نعرے لگتے ہیں. بشرا بیگم کا یہ کہنا ہے کہ خان نے کہا کہ میں اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر چکا, عوام کو جا کر کہیں کہ میں اس آزادی کے لیے 1000 سال بھی جیل کے اندر رہوں گا, بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یعنی آج بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, میں فیس کر رہا ہوں, میں فیس کروں گا, میں لڑوں گا, میں اینڈ تک جاؤں گا, جو کچھ ہونا ہوا میرے ساتھ ہوگا, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کوالٹیز, یہ ہوتا ہے لیڈر جو کہ سر نہ نیچے جھکائے بلکہ اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑا رہے. عمران خان نے اگر کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو قانون اس کا راستہ لے گا, لیکن جو ایک نظر آ رہی ہے چیز, ایکسپرٹ نظر آ رہا ہے چیزوں کو فیس کرنے کا, وہ یقینی طور پر غیر معمولی ہے. اس سے پہلے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس میں یہ چیز نہیں دیکھی گئی تھی. تو ان کا جو پیغام تھا عوام کے لیے وہ لارجلی یہی تھا کہ عوام کو کہیں کہ انہوں نے گھبرانا نہیں ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.